So hi everyone, welcome back to our YouTube channel Campus Circuit. I am Devendra here. और आज की वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसका सब्जेक्ट कोड है BNC 501 के ऑल 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आप ये 23 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके ऑलमोस्ट सेक्शन ए के जो क्वेश्चन शॉर्ट में आते हैं तो वो आपके कवर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन करने के बाद सिर्फ आप शॉर्ट आंसर ही लिख पाएंगे, आप इजिली लॉन्ग क्वेश्चन भी मतलब फ्रेम कर पाएंगे अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो, क्योंकि इसमें हमने मतलब प्रॉपर कीवर्ड्स वगैरह मेंशन किए हैं तो आप इनका यूज करके प्रॉपर हेडिंग से मतलब फ्रेम कर सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर भी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन फर्स्ट। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मीनिंग होता है कि जो गवर्नमेंट वर्क करता है तो वो वर्क करती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, और जो पावर ऑफ गवर्नमेंट है वो लिमिटेड है और वो हमारे लॉ के अकॉर्डिंग डिफाइंड है, और जो ये इंश्योर करता है कि जो रूल ऑफ लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन राइट्स। देन क्वेश्चन सेकंड, ये है डिफाइन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो प्रीएम्बल है वो है इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये मतलब आइडियोलॉजी और ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब डिफाइन करता है, स्टेट करता है, और यह डिक्लेयर करता है कि सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। फिर क्वेश्चन थर्ड है व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स बेसिक राइट्स होते हैं जो सिटीजन्स के लिए। ओके, और ये मेंशन है आर्टिकल 12 से 35 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक। और ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रीडम, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स। देन आते हैं क्वेश्चन फोर्थ, ये है मतलब इवेल्युएट द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो इंडिया जो वो फॉलो करता है वो करता है फेडरल सिस्टम विद डिवीजन ऑफ पावर्स। ओके, तो इसमें पावर्स डिवाइडेड होती है सेंटर और स्टेट्स में, और कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन। देन क्वेश्चन फिफ्थ है व्हाट इज प्रेसिडेंट रूल। ओके, तो प्रेसिडेंट रूल क्या है। तो जो प्रेसिडेंट रूल है वो इम्पोज्ड है अंडर आर्टिकल 356 में। ओके, और ये अप्लाई किया जाता है जब स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है मतलब प्रॉपर वर्क करने में, ठीक है। और इस पीरियड में जो मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कंट्रोल्ड हो जाता है किसके अंडर पे, बाय द सेंटर। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर पे कंट्रोल्ड हो जाता है। देन क्वेश्चन 6, ये व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 368। ओके, तो आर्टिकल 368 के अंडर पे कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए। तो अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट रेटिफिकेशन। ओके, तो कैसे कैसे अमेंडमेंट किए जाते हैं जो कि मतलब आर्टिकल 368 में मेंशन है। मतलब अमेंडमेंट करने के लिए जो एक सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए, मतलब स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए, और स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट रेटिफिकेशन। इसका मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में भी यहाँ पर मतलब किया है मेंशन, वो आप हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन है का मतलब वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहां से आप रेफर कर सकते हैं। ओके, देन हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन। ये है कि व्हाट इज द मीन्ड बाय अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से आप क्या समझते हैं। तो इसमें मतलब अमेंडमेंट मीन्स चेंज और मॉडिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या संशोधन और क्या मतलब मॉडिफिकेशन किया गया। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि ये सोसाइटी की नीड को मतलब मीट करने के लिए, क्योंकि मतलब सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस भी किए जाते हैं, और ये जो प्रोसीजर है ये गिवन है आर्टिकल 368 में। ओके, देन आता है हमारा 8th क्वेश्चन, ये डिफाइन द टर्म यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव टर्म को हमें डिफाइन करना होगा। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव इज द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एट द सेंटर। इट इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा डिफाइन द टर्म स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव इज द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट। इट इंक्लूड्स गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इट मैनेजेस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। ओके, तो जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है ये मतलब स्टेट का अथॉरिटी होता है एग्जीक्यूट करने के लिए, और इसमें होते हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये मैनेज करते हैं स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा एक्सप्लेन द पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के प्रेसिडेंट के पावर्स एंड फंक्शन हमें एक्सप्लेन करने होंगे। तो जो प्रेसिडेंट है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ स्टेट होते हैं, और यही अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नर्स को एंड जजेस, और ही हैज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड इमरजेंसी पावर, और इनके पास एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एंड इमरजेंसी पावर्स होते हैं। ओके, देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11, ये है एक्सप्लेन द जुडिशियल रिव्यू। देन मतलब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। तो जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ कोर्ट टू एग्जामिन लॉज एंड एक्शन। ओके, तो जो कोर्ट्स, ये मतलब पावर होता है कोर्ट्स के पास कि जो लॉज एंड एक्शन को प्रॉपर मतलब एग्जामिन कर पाए, मतलब उसको देख पाए, ठीक है, उसको मतलब रिव्यू कर पाए, ठीक। देन कोर्ट्स डिक्लेयर करता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, कोई अगर लॉ वगैरह है तो उसको मतलब ये डिक्लेयर कर सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल के विरुद्ध है, और ये प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जुडिशियल रिव्यू है ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन रखते हैं। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये है व्हाट इज द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। ओके, तो लोकपाल
एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013 क्या है? तो ये एक्ट मतलब प्रोवाइड करता है एंटी करप्शन अथॉरिटीज। तो लोकपाल वर्क करती है सेंट्रल लेवल पे, तो सेंट्रल लेवल में अगर कोई करप्शन वगैरह हो रहा है तो उसका मतलब प्रॉपर देखने के लिए और उस पे मतलब एक्ट करने के लिए वो होता है लोकपाल, और लोक आयुक्त होता है स्टेट लेवल पे वर्क करने के लिए। ओके, तो देखिए मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि हमने मतलब डिटेल्ड वे में भी हमने मतलब यूनिट 1 एंड यूनिट 2 जो कि पार्ट 1 में अपलोड किया है, और यूनिट 3, 4, 5 ये हमने पार्ट 2 में अपलोड कर किया है। तो इसके वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, तो आप वहां पर जाकर के एक बार देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो, ठीक। और हमने ये ऑल मतलब 5 यूनिट अप्रॉक्स वही मतलब 1 आवर 15 मिनट में कवर किए हैं। ओके, तो आप उससे मतलब पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं, वो मतलब 2 पार्ट की वीडियो। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 में। तो इसमें डिफाइन द रोल ऑफ एडवोकेट जनरल एट द स्टेट लेवल, ठीक। तो एडवोकेट लेवल इज द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के, और वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट इन कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, और ये अपॉइंट किए जाते हैं बाय द गवर्नर। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ये व्हाट आर द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लॉ इन इंडिया। तो इंडिया में प्राइमरी सोर्सेस लॉ क्या है? देन इसमें है कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सुप्रीम सोर्स ऑफ लॉ माना जाता है, फिर है स्टेटरी लॉ, ये इंक्लूड करता है मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसमें ऐसे लॉज होते हैं जो कि बनते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को कंबाइन करके। फिर आता है जुडिशियल प्रेसिडेंट एंड कस्टम्स, ये भी इंपॉर्टेंट सोर्स। देन बात करते हैं व्हाट इज कॉमन लॉ। कॉमन लॉ इज आल्सो कॉल्ड केस लॉ। इट इज डेवलप्ड थ्रू डिसीजन ऑफ जजेस इन कोर्ट्स। ये मतलब डेवलप किए जाते हैं जो मतलब कोर्ट्स में जजेस के डिसीजन है तो उनके द्वारा, एंड दिस डिसीजन कम्स बाइंडिंग लीगल रूल्स फॉर फ्यूचर केसेस। ओके, देन आते हैं क्वेश्चन 16। इसमें है कि ब्रीफली डिस्क्राइब आर्बिट्रेशन एज एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो आर्बिट्रेशन क्या होता है? एक मेथड होता है ये मतलब डिस्प्यूट वगैरह सेटल करने के लिए आउटसाइड कोर्ट, ठीक। इसमें क्या होता है कि एक मतलब न्यूट्रल पर्सन होता है जिसको मतलब आर्बिट्रेटर कहते हैं, वो हमें मतलब डिसीजन देता है। और ये क्यों? ये फास्ट होता है और मतलब लेस एक्सपेंसिव होता है देन कोर्ट ट्रायल्स के। ये मतलब इसके लिए होता है कि हम कोर्ट वगैरह न जाएं, एक किसी थर्ड पर्सन को लें वो जो कि न्यूट्रल हो और वो हमारे बीच के मतलब डिस्प्यूट्स को मतलब प्रॉपर रिजॉल्व कर। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये कहता है कि टर्म टॉर्ट को एक्सप्लेन करो। तो जो मतलब टॉर्ट है वो क्या है? वो एक सिविल रॉन्ग है और ये कॉज करता है हार्म और लॉस टू पर्सन, ठीक। और ये किसी पर्सन को हार्म और लॉस कॉज करता है। द इंजर्ड पर्सन कैन क्लेम कंपनसेशन इन कोर्ट। ओके, ये होता है कि एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसमें जो इंजर्ड पर्सन है वो कंपनसेशन वगैरह कोर्ट में मतलब कर देता है। मतलब जो मतलब विक्टिम है उसको जेल नहीं होती है, उसको कंपनसेशन वगैरह मिलता है, ठीक, मतलब देना पड़ता है। देन ये है व्हाट इज प्रेसिडेंट रूल। ये अभी हम बताए थे ऑलरेडी ऊपर कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो इंपोर्ट किया गया है आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये अप्लाई होता है व्हेन स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली, जब स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है। ओके, देन एक क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो मतलब अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा व्हाट इज सोल ट्रेडर। तो सोल ट्रेडर क्या होते हैं? सोल ट्रेडर इज अ बिजनेस ऑन्ड बाय एंड मैनेज बाय वन पर्सन। ओके, इसको सोल मतलब प्रोप्राइटरशिप भी एक वर्ड आता है, वो भी यही होता है कि एक कोई बिजनेस है अगर वो सिंगल पर्सन मैनेज करता है, ऑन करता है, उसको कहते हैं सोल ट्रेडर। एंड ऑनर हैज फुल कंट्रोल ओवर द बिजनेस। भाई ये तो मतलब जाहिर सी बात है कि अगर वो सिंगल वही ऑनर है तो उसके पास पूरा कंट्रोल होगा अपने बिजनेस पर, और ऑनर ही इस चीज का जिम्मेदार होता है जितने प्रॉफिट एंड लॉसेस हो रहे हैं। देन आते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कंपनी कैन इश्यू। ठीक है, तो शेयर कौन कौन से टाइप्स के हैं जो कंपनी इश्यू कर सकती है? एक है इक्विटी शेयर जो कि प्रोवाइड करता है ऑनरशिप एंड वोटिंग राइट्स। देन है प्रेफरेंस शेयर प्रोवाइडेड फिक्स्ड डिविडेंड। देन है बोथ आर इश्यूड टू रिच कंपनी कैपिटल, और ये दोनों मतलब किए जाते हैं इशू किस लिए? कि कंपनी के कैपिटल को बढ़ाने के लिए, रेस करने के लिए। देन आता है क्वेश्चन नंबर 22 जो है एक्सप्लेन ई गवर्नेंस एंड इट्स बेनिफिट्स। तो ई गवर्नेंस और इसके बेनिफिट्स। ई गवर्नेंस मींस यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट सर्विस। तो ई गवर्नेंस का मतलब है कि मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किसमें? गवर्नमेंट सर्विसेज में। ये इंप्रूव करता है एफिशिएंसी और मतलब ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। इससे मतलब पारदर्शिता आती है कि चीजें प्रॉपर हो रही हैं कि नहीं, क्योंकि मतलब मोस्टली चीजें जब मतलब डिजिटलाइज हो जाएंगी। और ये प्रोवाइड करता है इजी एंड क्विक एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, और जितने भी पब्लिक सर्विस हैं उनके लिए मतलब इजी मतलब एक्सेस कर पाए उनको और जल्दी भी कर पाए, ये प्रोवाइड करता है। क्या मतलब? ई गवर्नेंस। देन व्हाट इज द रोल ऑफ आईटी प्रोफेशनल इन जुडिशियरी। तो जुडिशियरी में आईटी प्रोफेशनल का क्या रोल है? तो आईटी प्रोफेशनल्स जो हैं तो हेल्प करते हैं डिजिटलाइजेशन ऑफ कोर्ट रिकॉर्ड्स। तो जितने कोर्ट्स के रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटल वे में मतलब प्रॉपर डेटाबेस में रिकॉर्ड करने के लिए ये हेल्प करते हैं कि वो मतलब डिजिटलाइज उनको रख पाएं और हर चीजें हों। और वो सपोर्ट करते हैं ई कोर्ट्स जो कि ऑनलाइन केस में मतलब मैनेज कर सकें। देन ये इंप्रूव करते हैं स्पीड एंड इफिशियंसी ऑफ
कि जुडिशियल सिस्टम, जाहिर सी बात है कि जब मतलब चीजें अच्छे से हो जाएंगी मतलब डिजिटलाइज, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी होगी और उनको मतलब स्पीड आ जाएगी ये जो मतलब जुडिशियल सिस्टम को वर्क करने में। तो आपके ये 2 मार्क्स के मोस्टली क्वेश्चन कवर हो चुके हैं जो कि सेक्शन ए में आते हैं हमारे, और आप लोग एक बार जो मैंने CY के यूनिट 1 और 2 पार्ट 1 में अपलोड किया है और यूनिट 3, 4, 5 ये मैंने पार्ट 2 में अपलोड कर लिया है, तो वहां से जाकर के आप मतलब ओवरऑल पूरी यूनिट कंप्लीट कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले टाइम में हम DBMS और मशीन लर्निंग और वेब टेक्नोलॉजी और जितने भी कंप्यूटर साइंस के कोर्सेस हैं, सब्जेक्ट हैं, तो मतलब उनका हम लोग कंटेंट अभी लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो को आप अपने मतलब बैचमेट्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे मार्क्स ला सकें और पास हो सके और आगे भी उनके पास एक ऐसा चैनल हो जो कि अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।